हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 9 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं, आज हम आपको कविता 14 विनय पद गोस्वामी तुलसीदास रचित इस कुछ पंक्तियों के बारे में बताएंगे और आपको समझाएंगे भी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की और साथ साथ इन्होंने विनय पद कुछ पंक्तियों की रचना यहाँ भी की है। विनय पद के अर्थ समझने से पहले सबसे पहले हमें कवि का जीवन परिचय जानना आवश्यक है। तो हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा वर्णन करते हैं उनका जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के बारे में कई विद्वानों में बहुत मतभेद है। बहुत से विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म 1497 ईस्वी में हुआ। कोई ये कहता है कि 1511 में ये पैदा हुए। कोई विद्वान इनके जन्म के बारे में कहते हैं कि 1532 के आसपास इनका जन्म हुआ है। सही तथ्य अभी तक गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के बारे में हमारे सामने अभी तक आया नहीं है। विद्वान ये कहते हैं कि इनका जन्म राजापुर कोई स्थान है उत्तर प्रदेश में हुआ था 1532 ईस्वी में। तुलसीदास जी एक कवि, राम भक्त तथा समाज सुधारक थे। इन्होंने रामायण, रामचरितमानस ग्रंथ की रचना भी संस्कृत भाषा में की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवितावली, विनय पत्रिका आदि। इनका स्वर्गवास 1623 ईस्वी को 80 घाट नामक स्थान पर वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हो गया। तो ये था बहुत ही संक्षिप्त में कवि गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। तो ये आपने पढ़ लीजिए, इसको भी आप याद भी कर लीजिए और इसको लिखते भी रहिए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए कविता। अब हम पढ़ते हैं कविता 14, क्लास 9 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। भाग 1। रामायण के साथ साथ इन्होंने विनय पद की रचना भी की। यहाँ कुछ पंक्तियाँ हैं, आप देख रहे हो, किताब में भी होंगे आपके, ठीक है। और प्रस्तुत पंक्तियों विनय पद दास्य भाव की भक्ति का एक सुंदर उदाहरण है। यानी कि एक गुलाम की भावनाओं को एक दास की भक्ति का यहाँ उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। कवि की विनती है, कवि ये प्रार्थना करता है कि श्री राम ने जिस प्रकार गिद्ध, जटायु, जो कि रामायण में इसका वर्णन किया गया है, शबरी और विभीषण का इन्होंने उद्धार किया था। रामायण में गिद्ध एक जटायु एक पक्षी है और शबरी एक आश्रम में एक रहने वाले साधु संत, और विभीषण का इन्होंने उद्धार किया था, इनके जीवन को संवारा था। उसी प्रकार उनका भी उद्धार करें जो इस जग में, इस समाज में जिनका पतन होने जा रहा है, जो बिल्कुल बहुत ही विवश और लाचार हैं। उनके बारे में कवि ने यहाँ पर ऐसों को उदार जगमाही के बारे में इन्होंने इस विनय पद में वर्णन किया है। तो क्लास 9 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं उनके बारे वो बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए। आप भी पढ़ते रहिए, समझते भी रहिए। कविता 14 विनय पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित इस कविता में कवि क्या विनती करते देखिए। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस कोऊ नाही, जो गति जोग विराग जतन करी नाही, पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी कहूँ, प्रभु न बहु जिए जानी, जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी रावण, शिव पहें लीनही, सो संपदा विभीषण कह अति, सकुच सहित हरि दीनही, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तौ भजु राम काम सब पूरन करे, कृपा निधि तेरो। एक बार फिर देख लीजिए, कवि की ये प्रार्थना है, ऐसो को जग उदार माही। कवि कहता है ऐसो को जग उदार माही,
बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोउ नाही। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीद सबरी कह प्रभु न बहुत जिए जानी। जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी रावण शिव पहें लीन्ही। सो संपदा विभीषण कहें अति सकुच सहित हरि दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी गिद्ध, जटायु, शबरी और विभीषण का जो रामचंद्र जी ने उद्धार किया था, उनके जीवन को संवार कर एक अच्छे मनुष्य के रूप में उभारा था। हमारे लिए भी कवि विनती कर रहा है कि जग में, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गरीबी में जीते हैं, जिनका जीवन बहुत ही विवश और निर्धनता में गुजरता है। उनके बारे में कवि प्रार्थना कर रहा है। ऐसों को उदार जगमाही, ऐसे लोग जो बहुत ही निर्धन हैं, उनके सेवा में बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। अगर रामचंद्र जी की कृपा हो जाए ऐसे लोगों पर, तो उनका जीवन भी विभीषण और शबरी की तरह उनका उत्थान और उनका उद्धार हो सकता है। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। कितने ही हम लोग ज्ञान की बातें कर लें, विराग की बातें कर लें, हमें हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, बड़े से बड़े मुनि हो चाहे ज्ञानी हो। सो गति देत गीद सबरी कह प्रभु न बहुत जिए जानी। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने गिद्ध, एक जटायु और शबरी और विभीषण का उद्धार किया था, हम भी ये प्रार्थना करते हैं प्रभु राम से कि हमारा जीवन भी, वो हमें भी, हमारा भी इनकी तरह हमारा भी उद्धार करें। जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी रावण शिव पन्हे लीनी। जिस प्रकार 10 शीस, दशानन यानी कि 10 हैं आनंद जिसके, रावण के 10 सिर हैं, उन्होंने अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए अपने एक एक अंश का, अपने एक एक सिर का उन्होंने सामने बलि देकर अपने शीश को बारी बारी से काटते हुए अपने देवता के सामने उसे प्रसन्न करने के लिए सामने रखा, और उनका भी उद्धार रामचंद्र जी ने किया। सो संपदा विभीषण कहे अति सकुच सहित हरि दीन्ही। जिस प्रकार विभीषण जो रावण का छोटा भाई था, वो भी अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा था, और जब उसे शुद्ध बुद्धि मिलती है तो वो भी उस संपदा, उस सुख, ऐशो आराम, ऐश्वर्य को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के शरण में आ जाते हैं। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं जो कुछ हम चाहते हैं, जिस प्रकार से हम विनती करते हैं, वो तमाम चीज़ें हमें मिलनी चाहिए अगर प्रभु राम की कृपा हो तो भजू राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का अगर हमारे ऊपर कृपा हो, उनकी मेहरबानी हो, उनके निधि से हमारे सारे जो रुके हुए काम हैं, जो अधूरे काम हैं, वो सारे पूरे हो सकते हैं अगर वो हम पर इतना कृपा करें तो, और हमारा उद्धार भी उन्हीं के हाथों हो जाता है। तो इस प्रकार कवि ऐसी विनती करता है जो निर्धन लोगों के लिए है, और साथ साथ इस जग में, इस संसार में जिनको फेंक दिया गया हो, जो उद्धार के पात्र नहीं है, उन मनुष्यों को भी उनका उत्थान करने के लिए भी, उनका उद्धार करने के लिए भी वो प्रभु राम से एक विशेष विनती करते हैं। साथ साथ सभी का उद्धार हो सके और सभी मनुष्य इस समाज में, इस जग में खुशी के साथ, शांति के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। धन्यवाद।